नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि संसद के विंटर सेशन की शुरुआत में ही आखिरकार विपक्षी सांसदों ने काम रोको प्रस्ताव क्यों ला दिया है और साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा करने की मांग क्यों की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने काम रोको प्रस्ताव लाते हुए क्या कहा, पूरा लेटर पढ़कर आपको सुनाएंगे। पहले ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा करने की मांग करते हुए संजय सिंह ने क्या कहा मीडिया के सामने, जरा वो सुनिए, क्योंकि एक के बाद एक अनहोनी वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। यूपी से एक और खबर सामने आई, ऐसे ही बीएलओ के साथ जो हुआ उसे लेकर संजय सिंह चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा करने की मांग करते हुए क्या कहते हैं संजय सिंह, जरा सुनिए। तो मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं, क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करते हैं, 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं बीएलओ बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप बीएलओ बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, नोटिस पा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन बीएलओज की जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को जो बीएलओज मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये एसआईआर का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसआईआर का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जाने जाएंगी। लोकतंत्र का तो गला बिल्कुल घोटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस चुनावी घोटाले में एक कैटेगरी है सी, मुसलमानों सी कैटेगरी में जाओ, यादव हो सी कैटेगरी में जाइए, पासी है सी कैटेगरी में जाइए, वर्मा है सी कैटेगरी। तो जो टारगेट करके जो जिन जातियों ने विपक्ष को वोट दिया था वो बूथ टारगेट करके ऐसे वोटर्स को सी कैटेगरी में रखने का दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग वोट से वंचित रह जाएंगे, वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख बिहार में वोट कटा तो करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी लोग काटे। क्या एसआईआर का विरोध करेंगे? एसआईआर का सदन में पूरा विरोध करेंगे, और कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज हमारी पार्टी के प्रतिनिधि वहां पे गए थे, आल पार्टी मीटिंग में, उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर विरोध करेंगे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ाई की डेट में ग्यारह करती। देखिए, ऐसे नौटंकी का नाच नहीं हो रहा है। ये देश के चुनावी प्रक्रिया को आप कह रहे हैं कि आप मतदाताओं को अधिकार देना चाहते हैं मतदान का, और वोटर लिस्ट को साफ करना चाहते हैं। तो आप तो वोटर लिस्ट को साफ करने के बजाय पूरी तरह से मतदाता को ही साफ कर दे रहे हैं। वोटर लिस्ट तो नहीं साफ हो रही है, मतदाता ही साफ हो जा रहा है आपकी वोटर लिस्ट से। आप मुझे बताइए, पिछला जब 2003 में रिवीजन हुआ था, वो भी स्पेशल रिवीजन नहीं था। कितने सारे कागज मांगे गए थे क्या उसमें? नंबर 1, जब 2003 में हुआ था 8 महीने का वक्त लगा था। आपको क्या इतनी जल्दी है कि एक ही महीने में सब कुछ कर दीजिए? तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा होना चाहिए। जिस तरह बीएलओ पर प्रेशर डाला गया, जिस तरह देश भर से अप्रिय घटनाएं सामने आई, उसके लिए ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार बताया है संजय सिंह ने। इसके अलावा संसद सत्र का आज पहला दिन है और काम रोको प्रस्ताव दे दिया है संजय सिंह ने। एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है, उस लेटर में क्या कहा गया है, संजय सिंह के काम रोको प्रस्ताव का लेटर आप देख सकते हैं। और इसमें क्या आरोप लगाया है संजय सिंह ने और क्यों काम रोको प्रस्ताव लाया है, पूरा लेटर पढ़कर आपको सुनाते हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, प्रेषक है श्री संजय सिंह, सांसद राज्यसभा।
और राज्यसभा के सचिव के नाम ये लेटर उन्होंने जारी किया है और इसमें क्या कहा है काम रोको प्रस्ताव की मांग करते हुए। लेटर में संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा के नियमों के अंतर्गत नियम 267 के तहत मैं निम्नलिखित प्रस्ताव को सदन में रखने की अपनी मंशा को नोटिस प्रस्तुत करता हूं। नियम 267 के तहत कार्यवाही स्थगित कर चुनाव आयोग के एसआईआर पर चर्चा, मनमानी डिलीशन, बीएलओ की मौतें, वोटर्स की हटाई जा रही पात्रता, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 326 पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। आगे संजय सिंह कहते हैं, मान्यवर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ने देश भर में चुनावी पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर संकट पैदा कर दिया है। जिस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट व शुद्ध करना था, वो अब भारी पैमाने पर मनमाने ढंग से नाम काटने, प्रक्रियागत त्रुटियों और व्यापक सार्वजनिक परेशानियों का कारण बन गई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए गंभीर खतरा है। केवल बिहार में ही 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, वो भी बिना उचित सत्यापन के। कई विधानसभा क्षेत्रों में हटाए गए नाम पिछली जीत के अंतर से भी अधिक हैं, जिससे यह आशंका बढ़ती है कि प्रवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय और कमजोर वर्गों को टारगेट कर हटाया जा रहा है। समीक्षा के लिए कोई प्रभावी अपील व्यवस्था नहीं है और डिलीशन प्रक्रिया अत्यंत अपारदर्शी है, जो नैसर्गिक न्याय, उचित प्रक्रिया और पारदर्शिता के पूरी तरह टूटने की ओर इशारा करता है। आगे संजय सिंह कहते हैं, एसआईआर के चलते बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओस पर असहनीय कार्यभार डाल दिया गया है, जिससे मानवीय संकट पैदा हो गया है। सिर्फ 19 दिन में कम से कम 16 बीएलओ की मौतें हो चुकी है, जिनमें कुछ आत्महत्याएं भी शामिल हैं। आगे इसके कारण बताते हुए संजय सिंह कहते हैं कि कारण क्या है। अमानवीय कार्यभार, मानसिक तनाव, लगातार रात भर काम, जोखिम भरी फील्ड स्थितियां, ऐप फेल होना, अवास्तविक लक्ष्य, सस्पेंशन या दंड की धमकियां। ऐसे हालात में बीएलओ अत्यधिक तनाव और खतरनाक वातावरण में काम करने को मजबूर है। आगे संजय सिंह कहते हैं, 4 दिसंबर 2025 तक घर घर सत्यापन पूरा करने का जो निर्देश दिया गया है, मुश्किल से 30 दिन का समय दिया गया है। घर घर जांच करना, फॉर्म प्रोसेस करना और सारी कार्रवाई को डिजिटल मोड में अपलोड करना, यह सब 1 महीने में काम करना है। जबकि 2003 में इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह की गहन मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया 6 से 8 महीने में की थी। इसके विपरीत 2025 एसआईआर सिर्फ 97 दिनों में पूरी प्रक्रिया खत्म करने का आदेश देता है। यानी संजय सिंह समझाते हैं कि 2003 और 2025 के समय में कितना अंतर है और इतना कम टाइम बीएलओस को क्यों दिया गया है। आगे संजय सिंह कहते हैं, पुराने वोटरों से भी नए दस्तावेज मांगना अवैज्ञानिक है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी रही है। 2003 दिशा निर्देशों के अनुसार एपिक कार्ड को प्राथमिक पहचान मानते हुए कई कदम सरल कर दिए गए थे, लेकिन 2025 में उल्टा करते हुए पुराने मतदाताओं से भी नए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो सामान्य नागरिकों के लिए मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने सुनवाई में कहा, आप इस देश में हर किसी से सभी दस्तावेज कैसे मांग सकते हैं? मेरे पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। यह टिप्पणी दर्शाती है कि 2025 एसआईआर की पूरी प्रक्रिया अवास्तविक, अपारदर्शी और बहिष्करणकारी है। आगे संजय सिंह कहते हैं, बिहार में गंभीर गड़बड़ियां उजागर होने के बावजूद चुनाव आयोग ने 19 नवंबर 2025 से 12 राज्यों, 321 जिलों और 51 करोड़ मतदाताओं तक एसआईआर फेज 2 का विस्तार कर दिया, वो भी 2026 के बड़े चुनावों से ठीक पहले। ये जल्दबाजी देश भर में बड़े पैमाने पर मतदाता हटाए जाने का खतरा बढ़ाकर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। ये पूरी प्रक्रिया मताधिकार अनुच्छेद 326, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, निःशुल्क व निष्पक्ष चुनाव का अधिकार अनुच्छेद 21 को गंभीर रूप से खतरे में डालती है। आगे संजय सिंह कहते हैं, इसीलिए संसद द्वारा तुरंत हस्तक्षेप कर एसआईआर को रोकना, हटाए गए नाम वापस जोड़ना और चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाना आवश्यक है। निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, अतः मैं अनुरोध करता हूं कि नियम 267 के तहत सदन का समस्त कार्य निलंबित किया जाए और इस अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराई जाए। तो संजय सिंह कहते हैं कि काम रोककर अब संसद में एसआईआर पर डिबेट होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया था, रामगोपाल यादव का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर एसआईआर पर डिबेट नहीं होती है तो संसद को नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन सरकार क्या ऐसा कराएगी? मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू पहले ही बयान दे चुके हैं कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं। चुनाव आयोग अलग काम करता है, सरकार पूरी तरह से अलग है। तो लगता नहीं कि सरकार सुनेगी या स्पीकर साहब सुनेंगे। ऐसे में काम रोको प्रस्ताव संजय सिंह के अलावा अगर बाकी सांसद भी लेकर आते हैं तो पिछली बार की तरह या अनेक सेशन की तरह हो सकता है उन्हें
एकदम से दरकिनार कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए और उसके बाद हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। ये पूरा सेशन इस बात के पूरे आसार हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या विपक्ष की यह मांग वाजिब नहीं है? भारत का लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया पर टिका है और उसे लेकर अगर इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर हो रहा है, बीएलओस की तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? देश के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा मुद्दा आखिरकार क्या हो सकता है? तो विपक्ष की मांग बिल्कुल जायज दिखाई देती है, लेकिन सरकार सुनेगी इस बात की संभावना कम दिखाई देती है। वही देखने को मिल सकता है। 10 बिल आने हैं, विपक्ष हंगामा करता रहेगा, बिल बिना चर्चा के पास होते रहेंगे। यही पिछले कुछ सेशन की कहानी बन गई है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या एसआईआर पर विपक्ष जो डिबेट करने की मांग कर रहा है, काम रोककर डिबेट की मांग कर रहा है, क्या यह जायज नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।